अगर आप सोच रहे हैं कि नोटपैड सिर्फ सिंपल टेक्स्ट लिखने वाली सॉफ्टवेयर है तो आज की ये क्लास आपकी सोच को कम्प्लीटली चेंज कर देगी। इस वीडियो में हम नोटपैड को बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे और एंड तक आते आते आप समझ पाएंगे कि ऑफिस में लोग नोटपैड पर काम कैसे करते हैं। क्योंकि अगर आप इसको शुरू में ही अच्छे से नहीं समझेंगे तो इसका रिजल्ट ये होगा कि आप जब भी ऑफिस में काम करेंगे तो आप बार बार मिस्टेक करेंगे। इसलिए इस सीरीज को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा। इस सीरीज में मैं आपको ये भी गाइड करूंगा कि आखिर में ऑफिस में जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो नोटपैड पे काम कैसे करते हैं, कैसे वो नोटपैड को एक अच्छे वे में यूज करते हैं, कैसे वे अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, कैसे वे 4 से 5 घंटे काम सिर्फ 1 से 2 घंटे में कंप्लीट करते हैं, कैसे वे अपने ऑफिस का डेटा प्रोफेशनल वे में मेंटेन करके रखते हैं, कैसे वे किसी भी टेम्पोररी ड्राफ्ट या फिर कंटेंट को सेव करते हैं। इसके अलावा इस सीरीज में मैं आपको नोटपैड का एकदम रियल यूज सिखाने वाला हूँ, यानी कि ऑफिस में सही मायने में इस नोटपैड का यूज कैसे किया जाता है। बट इससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर दिला देता हूँ कि ये है एडिसियो कोर्स का क्लास नंबर 47 और ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 17। तो अगर आप भी फ्री में इस चैनल से एडिसियो फुल कोर्स करके और सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि इसी चैनल पे जाना है और एडिसियो वाले फुल प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर में नोटपैड है क्या। तो नोटपैड एक इनबिल्ड सॉफ्टवेयर होता है जो कि विंडोज के द्वारा दिया जाता है, यानी कि इसको विंडोज के द्वारा इनबिल्ड दिया जाता है जो कि पहले से इसी में अवेलेबल होता है, जिसका इस्तेमाल किसी भी सिंपल टेक्स्ट को लिखने और उसको एडिट करने के लिए किया जाता है। इस नोटपैड को बनाने वाले व्यक्ति का नाम है रिचर्ड ब्रोडी, जो कि इसको लॉन्च किया गया था 1985 में। किसके द्वारा? तो इनके द्वारा। जब विंडोज 1.0 लॉन्च हुई थी उसी टाइम इस सॉफ्टवेयर को भी लॉन्च किया गया था, यानी कि इस नोटपैड को 1985 में ही विंडोज 1.0 के साथ लॉन्च किया गया था। और हाँ, किस कंपनी ने लॉन्च किया था? तो कंपनी का नेम भी यहाँ पे दे रखा है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, यानी कि विंडोज कंपनी ही इसको लॉन्च की है। तो मैंने आपको बेसिकली बता दिया कि आखिर में नोटपैड क्या है, कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया और कब इसको लॉन्च किया गया था, है ना। अब जानेंगे कि आखिर में नोटपैड को चालू कैसे करना है। तो वैसे तो कई सारा तरीका है नोटपैड को चालू करने का, लेकिन मैं आपको आज 3 तरीका बताने वाला हूँ। 3 से 4 तरीका सिखा दूंगा। आप देख लेना कि जो भी आपको आसान लगे उस तरीका को यूज करके नोटपैड को चालू कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप के ब्लैंक स्पेस पे यानी कि खाली जगह पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा न्यू का। सिंपल आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नोटपैड का एक फाइल आ चुका है। यहाँ पे आप डेमो के लिए कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेमो, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि बाहर इस खाली जगह पे क्लिक कीजिए या फिर आप अपने कीबोर्ड से दबा दीजिए एंटर बटन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे खाली जगह पे क्लिक करता हूँ। ये हुआ पहला तरीका, है ना। यहाँ पे सेव हो चुका है। आप जब भी इसको चालू करेंगे तो नोटपैड आपका खुल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटपैड हमारा चालू हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से मैं करता हूँ क्लोज करने के बाद अब दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि आपको इस विंडोज़ आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है नोट, ठीक है। जैसे आप नोट टाइप करेंगे तो नोटपैड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, डबल क्लिक कीजिए। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोटपैड चालू हो चुका है। तो 2 तरीका आपने सीखा। एक और तरीका जो कि काफ़ी बार यूज़ किया जाता है, उसके लिए क्या करना है कि विंडोज़ के साथ दबाना है R, ठीक है। यहाँ पे रन कमांड चालू हो जाएगा और यहाँ पे टाइप कर देना है नोटपैड, ठीक है। नोटपैड टाइप करके और कर देना है यहाँ से ओके। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोटपैड चालू हो चुका है। तो इस तरह से आप नोटपैड को चालू कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 तरीका बताया, बाकी इसके अलावा भी कई सारा तरीका है, जैसे कि आप टास्क बार से चालू कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो स्टार्ट से भी चालू कर सकते हैं या फिर आप रन कमांड को चालू करके और उसके बाद उसमें टाइप करके भी चालू कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका यही है कि विंडोज़ आइकन पर क्लिक कीजिए और टाइप कीजिए नोट, ठीक है। और यहाँ से नोटपैड आ जाएगा, डबल क्लिक कीजिएगा, चालू हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से नोटपैड के इंटरफेस के बारे में जानेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग नोटपैड के इंटरफेस के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाफ डिस्प्ले में नोटपैड चालू हुआ है, यानी कि फुल डिस्प्ले नहीं है। तो यहाँ पे आपको बटन मिल जाएगा मैक्सिमाइज का, ठीक है। ये जो डब्बा दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है मैक्सिमाइज बटन। सिंपल आप इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका डिस्प्ले बड़ा हो जाएगा, यानी कि नोटपैड बड़ा हो गया, फुल डिस्प्ले में हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले इसके इंटरफेस के बारे में बताऊंगा कि किसको क्या कहा जाता है। जब आपको यही पता नहीं होगा कि किसको क्या कहा जाता है तो फिर आगे ऑफिस में आपको काम करते समय काफ़ी दिक्कत होगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे बोल देगा कि आप इस टैब में जाओ या फिर आप इस मेन्यू में जाओ और उसी के साथ इस आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करो, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि ड्रॉप डाउन किसको बोला जाता है, मेन्यू किसको बोला जाता है ना, या फिर टेक्स्ट एरिया किसको बोला जाता है, या फिर कर्सर किसको बोला जाता है, या फिर स्टेटस किसको बोला जाता है ना। ये सब चीज़ पता ही नहीं है तो फिर क्या होगी, काम करने में दिक्कत
होगा। तो सबसे पहले आप क्या समझिए कि सबसे पहले आप इसके इंटरफेस के बारे में जान लीजिए कि किसको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है इसको बोला जाता है क्लोज बटन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपका नोटपैड यहाँ से क्लोज हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नोटपैड हमारा क्लोज हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और नोटपैड को चालू कर लेता हूँ। अब डिस्प्ले छोटा है, बड़ा करना तो मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा नोटपैड का जो डिस्प्ले है वो बड़ा हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे जो दिख रहा है इसको बोला जाता है रीस्टोर डाउन। ठीक है, रीस्टोर डाउन बटन बोला जाता है। इस पर जैसे हम क्लिक कीजिएगा तो आपका जो डिस्प्ले होगा छोटा सा हो जाएगा, है ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि डिस्प्ले आपका छोटा हो गया है। अब यहाँ पे क्लिक करके आप इसको जहाँ भी रखना चाहते हैं वहाँ आप एक बार क्लिक करना है और होल्ड करके आप ऊपर रख सकते हैं। इसको और छोटा करना है तो यहाँ पाएंगे डबल एरो बन जाएगा, इससे इस तरह से छोटा कर सकते हैं। छोटा हो जाएगा तो आप यहाँ पे जो भी आपको काम करना है वो आप यहाँ पे काम कीजिए। बाकी इधर आपको जो काम करना है, सपोज डेट कि आप चाहते हैं कि आपका कुछ और चालू हो जाए तो आप इस एरिया में दूसरा काम कर सकते हैं और इस एरिया में चाहे तो आप नोटपैड का काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रीस्टोर डाउन करके काम कर सकते हैं। फिर से वापस हमें बड़ा करना है तो क्या करेंगे, मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में हमारे नोटपैड का फुल डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे जो आपको बटन दिख रहा है इसको बोला जाता है मिनिमाइज बटन। ठीक है, मिनिमाइज बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये जो आपका नोटपैड है वो मिनिमाइज होके यहाँ पे आ चुका है। इसको जब भी हमें एक्सेस करना पड़े तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब देख सकते हैं कि हमारा यहाँ से चालू हो चुका है। तो मिनिमाइज बटन से आप क्या कर सकते हैं, तो मिनिमाइज कर सकते हैं, वापस इसको चालू कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो आपको पट्टी दिख रहा है इसको बोला जाता है टैब, यानी कि ये टैब हुआ। टैब में क्या दिखाएगा, तो यहाँ पे आपको दिखाता है कि आपका जो फाइल है किस नेम से सेव है। तो मैंने डेमो का नाम से सेव किया था और इसलिए यहाँ पे डेमो का नाम यहाँ पे शो कर रहा है। इस पर जितना बार आप क्लिक करेंगे, यानी कि प्लस का जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका न्यू टैब यहाँ से चालू हो गया। एक टैब आपका ये चालू होगा, जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ लिख दिया, और एक टैब आपका ये चालू है। तो इस प्लस वाले आइकन पर जितना बार आप क्लिक करेंगे उतना आपका टैब यहाँ से शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये आपका क्लोज भी हो जाएगा। तो इसलिए इसको बोला जाता है टैब। ठीक है, टैब के जस्ट नीचे यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे फाइल, एडिट और तीसरा व्यू, यानी कि इसको बोला जाता है मेन्यू। यानी कि फाइल मेन्यू होगा, एडिट मेन्यू हो गया, उसके बाद में यहाँ पे व्यू मेन्यू है। तो यहाँ पे टोटल आपको 3 मेन्यू है। और इसके बाद में आप जैसे ही फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको न्यू टैब दिख रहा है ना, न्यू विंडो दिख रहा है। इसके अलावा सेव, सेव एज, सेव ऑल, है ना, इतने सारे जो चीज़ दिख रहा है इसको बोला जाता है ड्रॉप डाउन मेन्यू। क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, जैसे कि इस पर भी क्लिक करेंगे तो इस पर भी ऑप्शन खुला, तो इसको बोला जाता है ड्रॉप डाउन मेन्यू। इसको भी बोला जाता है वही चीज़, और इस पर भी जो क्लिक करेंगे उसके बाद जो ऑप्शन खुलेगा इसको बोला जाता है ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, मतलब आप एक लाइन में समझिए कि जैसे ही मेन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो ऑप्शन खुलता है उन सभी को बोला जाता है ड्रॉप डाउन मेन्यू। देन उसके बाद में यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इसको बोला जाता है स्टेटस बार। यहाँ पे आपका टोटल का टोटल स्टेटस बताता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 100% शो कर रहा है, यानी कि आपका जो पेज का साइज है वो 100% है। अगर मैं इसको कम करूँगा तो यहाँ से कम भी हो गया, बड़ा करूँगा तो बड़ा हो जाएगा, यानी कि जूम। तो जूम कितना कर सकते हैं, तो मिनिमम आप कर सकते हैं 10%। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मिनिमम जो हुआ है 10%, इससे कम नहीं होगा। और मैक्सिमम की बात कीजिएगा तो अधिक, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 500% तक इसको जूम कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि टोटल 500% तक जूम हो चुका है। अच्छा, जूम कैसे करना है, तो बस आपको कंट्रोल बटन को दबाना है। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को होल्ड कीजिएगा। उसके बाद में क्या करना है कि आपको अपने माउस के कर्सर को नीचे करना है। नीचे करेंगे तो जूम इन होगा नीचे, और उसके बाद ऊपर करेंगे तो आपका जूम आउट होगा। तो इस तरह से आप अपने पेज को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे जो आपको एरिया दिख रहा है इस एरिया को बोला जाता है, ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ना, जहाँ पे आप कुछ लिखते हैं, इस एरिया को बोला जाता है टेक्स्ट एरिया, या फिर इसको वर्किंग एरिया भी बोला जाता है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो लिखा हूँ उसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर दबा के नीचे करेंगे तो नीचे होगा और ऊपर करेंगे तो ऊपर होगा। तो इसको बोला जाता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, इसको बोला जाता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। अगर आप नीचे करेंगे तो नीचे होगा, ऊपर करेंगे तो ऊपर होगा। ये जो बटन दिख रहा है इससे भी हम नीचे जा सकते हैं, और इस पर क्लिक करेंगे तो इससे आप ऊपर जा सकते हैं। इससे नीचे जा सकते हैं और इससे ऊपर जा सकते हैं, और इस पर क्लिक करके नीचे करेंगे नीचे होगा, ऊपर करेंगे तो ऊपर होगा। ओके, तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि नोटपैड क्या होता है, नोटपैड को कैसे चालू करना है, और नोटपैड के इंटरफेस के बारे में कि किसको क्या कहा जाता है। अगले पार्ट में मैंने फाइल मेनू को बताया, क्योंकि ऑफिस में आपको ज़्यादातर इसी मेनू का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि न्यू टैब को कैसे चालू करना है, ओपन कैसे करना है, रिसेंट का यूज कैसे करना है, सेव कैसे करना है, या फिर सेव एज कैसे करना है, या फिर आप सेव ऑल कैसे कर सकते हैं, या फिर प्रिंट आउट का सेटअप
सेटिंग कैसे करना है या फिर पेज का सेटअप कैसे करना है। तो ये सब काम आपको ऑफिस वगैरह में करना पड़ सकता है। तो अगर आप नोटपैड का सेकंड पार्ट को देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप नेक्स्ट पार्ट को देख सकते हैं, या नहीं तो आप इस लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप एडहेसिव फुल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस राइट वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो फिर आप क्लिक कीजिए, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।